सेक्रेट रोड, विज्ञान और रहस्य, द साइंस एंड मिस्ट्रीज ऑफ द श्राउड। ट्यूरिन का पवित्र कफन, विज्ञान और एक अकल्पनीय घटना के बीच एक रहस्य। सदियों से ट्यूरिन का पवित्र कफन, एक प्राचीन लिनन का कपड़ा जिसके बारे में माना जाता है कि इसने सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु मसीह के शरीर को ढका था, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और विश्वासियों को समान रूप से मोहित और विभाजित करता रहा है। इस पर अंकित छवि एक उत्पीड़ित मानव शरीर की किसी भी ज्ञात तकनीक से दोहराई जाने वाली किसी भी चीज से मिलती जुलती नहीं है। वैज्ञानिक जांचों ने इतनी गहरी विसंगतियां उजागर की हैं कि शोधकर्ताओं को ऐसे सिद्धांत तैयार करने पड़े हैं जो पारंपरिक भौतिकी से परे हैं। कपड़े पर अंकित छवि की प्रकृति के बारे में सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक है। यह न तो पेंटिंग है, न जलने का निशान, न ही किसी साधारण संपर्क का परिणाम। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि कफन एक तीव्र और अचानक ऊर्जा आवेग के संपर्क में आया था जिसकी तुलना परमाणु विस्फोट से की जा सकती है। डॉक्टर पाओलो डी लाजारो और उनकी टीम ने एएनआईए प्रयोगशाला में बिना किसी धार्मिक प्रभाव के वैज्ञानिकों ने उच्च शक्ति वाले पराबैंगनी लेजरों का उपयोग करके छवि को फिर से बनाने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि कफन के बेहोश लेकिन विस्तृत छाप को पुनरुत्पादित करने के करीब आने के लिए लिनन को एक सेकंड के 1/4 अरबवें हिस्से में 34,000 ट्रिलियन वॉट पराबैंगनी विकिरण से बमबारी करनी पड़ती। आज पृथ्वी पर कोई भी मशीन ऐसा आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती, पहले तो पहली शताब्दी में बिल्कुल नहीं। इस खोज को और भी रहस्यमय बनाता है वह यह कि इस ऊर्जा ने कपड़े को जलाया नहीं, इसने केवल सबसे बाहरी सतही रेशों को बदल दिया जो कुछ माइक्रोन से अधिक गहरे नहीं थे। सटीकता का यह स्तर गर्मी, आग या पेंट जैसी किसी भी चीज को पूरी तरह से खारिज करता है। यह एक अचानक चमक कुछ बहुत अधिक तीव्र लेकिन कड़ाई से नियंत्रित प्रतीत होता है। एक जापानी अध्ययन ने कफन की छवि की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमों द्वारा छोड़ी गई परमाणु छायाओं से की। दीवारों पर अंकित परेशान करने वाली आकृतियां तब बनी थीं जब किसी व्यक्ति के शरीर ने चमक को अवरुद्ध कर दिया था। अध्ययन में प्रकाश के वितरण और आकृति के कंट्रास्ट में आश्चर्यजनक समानताएं पाई गईं। दोनों ही मामलों में छवि अतिरिक्त सामग्री नहीं है बल्कि एक अनुपस्थिति, एक विरूपण, विकिरण के अत्यधिक संपर्क से बना एक प्रभाव है। वैज्ञानिक इसे एक परमाणु हस्ताक्षर के रूप में संदर्भित करते हैं। जारी की गई ऊर्जा एक परमाणु विस्फोट के बराबर कपड़े पर एक स्थायी नकारात्मक तस्वीर छवि छोड़ गई। फिर भी कोई विस्फोट क्षेत्र नहीं था, न नष्ट हुई इमारतें, न विकिरण बीमारी, केवल एक लिनन का कपड़ा जिस पर एक ऐसी छवि थी जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। कोई नहीं समझा सकता कि यह ऊर्जा कहां से आई। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि यह एक अनूठी घटना हो सकती है जो सभी ज्ञात प्राकृतिक नियमों को चुनौती देती है। जो अभी कहा गया है वह पवित्र कफन के अध्ययन से हुई सनसनीखेज खोजों का केवल एक हिस्सा है। शोधकर्ताओं ने कफन के कपड़े के भीतर जो पाया है वह हमें पदार्थ, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी के बारे में जो कुछ भी पता है उसे चुनौती देता है। कफन के रेशों पर स्पेक्ट्रोमेट्रिक विश्लेषण ने एक असामान्य निशान प्रकट किया जो अजीब क्वार्क से बने पदार्थ के अनुरूप है। विशेष रूप से 131 परमाणु द्रव्यमान इकाइयों का एक समूह जो पृथ्वी पर किसी भी जात यौगिक से मेल नहीं खाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पदार्थ की ऐसी विदेशी अवस्था के साथ बातचीत का संकेत देता है जो केवल कण त्वरक के अंदर या न्यूट्रॉन सितारों के दिल में संक्षेप में मौजूद होती है। यह मूल रूप से कुछ विदेशी है। कफन में समाहित पराग की 58 विभिन्न प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से कई यरूशलेम और आसपास के क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या अब उस जलवायु में नहीं उगती हैं। अन्य इतनी नाजुक हैं कि वे कुछ दशकों से अधिक नहीं टिक सकती थीं। फिर भी वे संरक्षित हैं, न तो जीवाश्मित हैं और न ही कुचली हुई हैं। ऐसा लगता है कि कपड़े में समय रुक गया है। 1990 के दशक में किए गए उच्च रिजोल्यूशन छवि विश्लेषणों ने सूक्ष्म गोलाकार आकृतियां प्रकट की जो आदमी की आंखों के स्थान पर स्थित थीं। उन्नत इमेजिंग ने सुझाव दिया है कि ये रोमन लेप्टा हैं, पोंटियस पायलट के समय में ढाले गए छोटे कांसे के सिक्के। एक सिक्के पर तो विशिष्ट शिलालेख टिबेरियस सीजर का हिस्सा भी दिखाई देता है जिसका उपयोग 29 और 32 ईस्वी के बीच किया गया था। हालांकि कुछ का तर्क है कि यह एक रंगीन विकृति हो सकती है।
अन्य का कहना है कि यह विवरण इतना सटीक है कि इसे संयोगवश नहीं माना जा सकता है। शायद इन सभी खोजों में सबसे अवास्तविक वह है जिसे शोधकर्ता पारदर्शी शरीर घटना कहते हैं। कपड़े पर बनी छवि किसी ठोस वस्तु से उत्पन्न होती हुई प्रतीत नहीं होती है। रक्त के धब्बे शारीरिक रूप से एकदम सही हैं, जो धमनी प्रवाह, शेरापरक मार्गों और यहां तक कि जमावट के चरणों को भी दर्शाते हैं। हालांकि शरीर की छवि कपड़े के माध्यम से गुजरती है। उदाहरण के लिए, छवि के हिस्से जिन्हें संपर्क से अवरुद्ध होना चाहिए था, जैसे नाक के किनारे या बाहों के नीचे, फिर भी एक आदर्श छाया दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर कपड़े के खिलाफ दबाया नहीं गया था, बल्कि यह उसके माध्यम से गुजरा था, जैसे प्रकाश या विकिरण या कुछ और जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। इन विसंगतियों में से कोई भी क्वार्क पदार्थ से लेकर असंभव पराग तक, प्राचीन सिक्कों और पारदर्शी इमेजिंग तक अकेले कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन एक साथ लेने पर वे एक अस्पष्टीकृत पहेली का निर्माण करती हैं। पवित्र कफन केवल एक धार्मिक अवशेष नहीं है, यह लिनन में लिपटा एक वैज्ञानिक विरोधाभास है। वर्षों तक 1988 की रेडियो कार्बन डेटिंग को इस बात के निश्चित प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया था कि कफन एक मध्यकालीन जालसाजी थी। 1988 में 3 अलग अलग प्रयोगशालाओं ने कफन के एक टुकड़े पर रेडियो कार्बन डेटिंग की, जिसका अनुमान 1260 और 1390 के बीच की अवधि का था। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह एक मध्यकालीन जालसाजी थी। हालांकि यह पता चला है कि जिस कोने का परीक्षण किया गया था वह मूल कपड़े का हिस्सा नहीं था, यह उस खंड से आया था जिसे मध्य युग में कुशलता से फिर से बुना गया था, संभवतः कफन के आग से बचने के बाद। सूक्ष्म परीक्षाओं से अलग अलग फाइबर, एक मेल न खाने वाली बुनाई और कपास की उपस्थिति का पता चला, जो कफन के बाकी हिस्सों में अनुपस्थित था। व्यवहार में प्रयोगशालाओं ने एक मरम्मत कार्य को दिनांकित किया और पूरी वस्तु को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। परमाणु इंजीनियर रॉबर्ट रूकर का अनुमान है कि छवि के निर्माण के दौरान न्यूट्रॉन विकिरण का एक अचानक विस्फोट कपड़े में कार्बन के स्तर को बदल सकता था, जिससे रेडियो कार्बन डेटिंग के परिणाम गलत हो गए। न्यूट्रॉन विकिरण लिनन में कार्बन 14 परमाणुओं की संख्या बढ़ाएगा, जिससे यह सदियों पुराना दिखाई देगा। यह सिद्धांत शोधकर्ताओं द्वारा पता लगाए गए 34 लाख करोड़ ट्रिलियन वॉट ऊर्जा विस्फोट के साथ भयानक रूप से अच्छी तरह से मेल खाता है। 2024 में एक अभूतपूर्व अध्ययन जिसने एक्स-रे विवर्तन का उपयोग किया, विस्तृत कोण से लिनन के रेशों की आणविक संरचना का विश्लेषण किया, जिससे मरम्मत वाले क्षेत्रों से बचा गया। परिणामों से संकेत मिलता है कि कफन का कपड़ा 0 से 100 ईस्वी के बीच की अवधि का है, जो यरूशलेम में पहली शताब्दी की उत्पत्ति की पुष्टि करता है। इस डेटिंग ने कफन की प्रामाणिकता के सबसे प्रसिद्ध खंडन प्रयास को सबसे मजबूत सबूतों में से एक में बदल दिया है। हर बार जब शोधकर्ताओं ने इस वस्तु पर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तो एक और खुल गया। हर जांच केवल रहस्य को गहरा करती हुई प्रतीत होती है, सबूतों को मजबूत करती है और निहितार्थों को बड़ा करती है। कण भौतिकविदों को ऐसी विसंगतियां मिलती हैं जिन्हें वे समझा नहीं सकते। वनस्पति शास्त्री संरक्षित पराग पाते हैं जिसे टिकना नहीं चाहिए, और अब परमाणु इंजीनियर समझाते हैं कि हमारे डेटिंग उपकरण ने 35 से अधिक वर्षों तक सब कुछ गलत क्यों पढ़ा। इन सभी अस्पष्टीकृत विसंगतियों के सामने वैज्ञानिक कट्टरपंथी सिद्धांतों का प्रस्ताव करते हैं, जहां क्वांटम भौतिकी पुनरुत्थान विज्ञान से मिलती है। 1978 में जॉन जैक्सन, स्टोर ऑफ श्रोड और ट्यूरिन रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक ने कफन की छवि की जांच की और अनुमान लगाया कि कपड़ा केवल एक शरीर पर नहीं रखा गया था। जैक्सन का तर्क है कि एक पुनरुत्थान घटना के दौरान कपड़े के नीचे का शरीर लंबवत रूप से विखंडित होना शुरू हो गया, जिससे सभी दिशाओं में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जैसे ही कपड़ा गायब होते हुए शरीर से गुजरा जो ऊपर उठ रहा था, छवि कपड़े में इस तरह से अंकित हो गई कि कोई भी भौतिक वस्तु ऐसा नहीं कर सकती। बाद के शोध, जैसे कि डीएनए के क्वांटम अनुनाद सिद्धांत का समर्थन करने वाले, ने आगे की परिकल्पनाओं को जन्म दिया है, यह सुझाव देते हुए कि इस ऊर्जावान घटना के दौरान शरीर की कोशिकाओं के भीतर डीएनए के साथ अति उच्च आवृत्ति गामा किरणें बातचीत कर सकती थीं। तब कफन ने एक फोटोस्टैटिक क्वांटम होलोग्राफिक को क्या कहा जाता है,
एक परिवर्तित अवस्था में एक शरीर के प्रकाश क्षेत्र का एक क्रिस्टलीकृत रिकॉर्ड कब्जा कर लिया होगा। यदि यह सच होता तो छवि न केवल कपड़े में अंकित होती बल्कि भौतिक पदार्थ के प्रकाश में बदलने से कोडित होती। दिवंगत भौतिक विज्ञानी और कलाकार इसाबेल पिचेट ने छवि को बिना किसी विकृति के निर्मित बताया, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण निलंबित कर दिया गया हो। उन्होंने तर्क दिया कि कफन के भीतर का शरीर कपड़े के खिलाफ नहीं दब रहा था, बल्कि उन्होंने कहा कि ब्लैक होल के चारों ओर के लोगों की तरह कुछ घटना क्षितिज का निर्माण हुआ होगा। छवि संपर्क से नहीं, बल्कि पदार्थ और स्पेस टाइम के बीच ही एक बातचीत से छोड़ी गई होगी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री रीडिंग, जिसने अजीब क्वार्क से बने पदार्थ का पता लगाया, एक प्रकार का उप परमाणविक पदार्थ जो केवल अत्यधिक ऊर्जावान परिवर्तनों के दौरान प्रकट होता है, जैसे कि कण त्वरक में या ढहते सितारों में, एक कट्टरपंथी ऊर्जावान घटना के विचार का समर्थन करता है। जब सब कुछ एक साथ रखा जाता है, विकिरण विस्फोट, अजीब उप परमाणविक हस्ताक्षर, छवि का पारदर्शी निर्माण और अजीब डेटिंग विसंगतियां, तो यह सब एक कट्टरपंथी दिशा में इंगित करना शुरू कर देता है, एक भौतिकी जिसे हमने अभी तक मैप नहीं किया है। शोधकर्ता अब सुझाव देते हैं कि कफन ने उस सटीक क्षण को कैप्चर किया हो सकता है जब भौतिकी के नियम रुक गए थे, भले ही केवल एक सेकंड के एक अंश के लिए। उस क्षण में कपड़े के नीचे का शरीर न केवल फिर से जीवित हो गया, वह बदल गया। कुछ कहते हैं कि यह विखंडित हो गया। अन्य सुझाव देते हैं कि शरीर ने उच्च आवृत्ति गामा विकिरण उत्सर्जित किया, जबकि वह एक संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा था, जिसे एक भौतिक विज्ञानी ने क्वांटम चरण परिवर्तन कहा है। इस परिवर्तन ने न केवल कपड़े को प्रकाशित किया, बल्कि इसे कोडित भी किया। छवि को चित्रित नहीं किया गया था, दबाया नहीं गया था या जलाया नहीं गया था। यह एक घटना से बनी थी, भौतिक पदार्थ और उससे परे कुछ के बीच एक टक्कर से, जैसे समय के माध्यम से एक होलोग्राफिक तरंग। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शरीर के डीएनए ने इतनी ऊर्जा उत्सर्जित की कि क्वांटम अनुनाद को ट्रिगर किया, जिससे वे एक फोटोनिक डेटा विस्फोट के रूप में वर्णित करते हैं। प्रकाश द्वारा लिनन में अंकित पुनरुत्थान का एक प्रकार का फिंगरप्रिंट है। यह बताता है कि कफन केवल एक धार्मिक अवशेष नहीं हो सकता है, बल्कि एक वास्तविकता बदलने वाली घटना का पहला वैज्ञानिक रिकॉर्ड हो सकता है। विज्ञान झूठ नहीं बोलता। यह कुछ ऐसा है जो आधुनिक भौतिकी को चुनौती देता है। यह हुआ। पुनरुत्थान इसलिए शायद केवल नहीं था एक आध्यात्मिक घटना, बल्कि अंतरिक्ष, समय और ऊर्जा का एक ऐसा भारी पुनर्लेखन था जिसने ठोस निशान छोड़े हैं